बच्चों, अब जो महीना चलने लग रहा है वो है सावन। और सावन में बरसात सबसे ज़्यादा होती है और बरसात के कारण ही हमारे जो पौधे होते हैं वो अपने आप उगाते हैं। या इस महीने में जो हम पौधा उगाते हैं वो सबसे अनुकूल महीना है पौधे उगाने का। सबसे बढ़िया यही महीना है क्योंकि ऊपर से बारिश होती है और बहुत जल्दी ये अंकुरित हो जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो वन विभाग हरियाणा भी पौधे फ्री में देता है, इसी महीने में बांटता है वो। तो पौधे की बात चलने लग रही है तो पौधा हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पेड़ और पौधे, पेड़ों से हमें छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, फर्नीचर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा भी इसी से होती है और फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, इनके पत्तों से खाद होती है। तो बात चलने लग रही है आज पौधों की। बच्चों, क्या तुम्हें पता है पौधे के भी भाग होते हैं? तो आज हमारा उप विषय यही है, पौधे के भाग। तो पौधे के भाग होते हैं 6। सबसे पहले होती है जड़। जड़ सिर्फ एक भाग नीचे होता है धरती के और 5 भाग ऊपर होते हैं पौधे के। ये पौधा है, इसके ये भाग है जड़, तना, ये तना होगा, ये शाखाएं होगी, ये पत्ते हो गए, ये फूल, ये भी फूल, और ये फल। तो ये 6 भाग है। तो सबसे पहले विस्तार से करेंगे इसको। सबसे पहले जड़। जड़ होती है धरती के नीचे। जड़ का कार्य क्या होता है? जड़ का कार्य होता है इसको जकड़ के रखना मिट्टी के साथ, और ये गिर ना जाए पौधा। एक तो ये होता है। दूसरा, पानी और खनिज लवण जो मिट्टी से नीचे धरती से लेता है वो ऊपर पहुंचाता है। खनिज लवण और पानी लेके पौधे को देता है। ये होता है जड़ का कार्य। इसके बाद होता है तना। तना सबसे मजबूत भाग होता है पेड़ और पौधे का। पौधे का तो कमजोर होता है, लेकिन जब पेड़ बन जाता है तो तना सबसे मजबूत भाग होता है। तो तना का काम है इसको सीधा रखना, और जो पानी और खनिज लवण जड़ देती है तो वो तना दूसरी भागों तक पहुंचाता है, शाखा तक, पत्ते, फूल और फल तक। अब आगे आती है शाखा। तने से ही शाखा निकलती है। शाखा का काम क्या है? शाखा पे ही फूल लगते हैं, फल लगते हैं और पत्ते लगते हैं। तो ये सभी इसी पे लगते हैं। उसके बाद आते हैं पत्ते। पत्तों का कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा का हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन छोड़ना, यानी इसके लिए पौधे के लिए भोजन बनाने का काम पत्ता करता है, पत्तियां करती है। तो ये इसका भोजन बनाना और सभी भागों को ये भोजन देता है फिर बना के। उसके बाद आता है फूल। फूल पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है और फूल से ही फिर बनता है फल। और जब फल पक जाता है तो ये इसमें बीज तैयार हो जाता है और उसी बीज से फिर पौधा तैयार होके अंकुरित होके पेड़ बन जाता है। पेड़ से पर फल लगते हैं, फल से बीज, ये चक्कर हमेशा चलता रहता है, जैसे जल चक्कर चलता है। इन्हीं भागों पे एक छोटी सी कविता बनाई है, तो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पौधे की धरती के नीचे होती जड़, मिट्टी को जकड़ कर रखती है मजबूत पकड़। तो मिट्टी से जकड़ रख के ये मजबूती प्रदान करती है और जड़ खनिज और पानी पहुंचाती है दूसरे भागों तक। ये है जड़ का काम। पौधे का दूसरा भाग होता है तना। सभी भागों तक पहुंचाता है खाना। तो जो पानी और खनिज लवण जड़ बनाती है वो सारे भागों तक तना ही पहुंचाता है। तीसरा भाग होती है लता। लता यानी शाखाएं, पेड़ की टहनियाँ और शाखाएं। तो इसी पर लगता है फूल, फल और पत्ता। चौथा भाग होता है पत्ते। भोजन बनाने का काम ये करते। तो ये पत्ते का काम भोजन बनाने का काम होता है। फिर कली बन जाता है फूल। पेड़ काटने की कभी मत करना भूल, क्योंकि पेड़ हमारे लिए लाभदायक है और पेड़ को कभी मत काटो, क्योंकि ये हमें बहुत सी चीज़ें देता है, पहले मैंने बताई भी है। तो फिर
कली बन जाता है फूल, पेड़ काटने की कभी मत करना भूल। फूल से ही बनता है फल, फूल के बाद फल बन जाता है। और समय समय पर पौधे को देते रहो जल, जल हमेशा देते रहो, तभी पौधा हमारा पेड़ बनेगा, वरना ये सूख जाएगा। फल के अंदर ही बनते हैं बीज, पौधे का काम फल ही होता है सबसे लजीज। सबसे लजीज जो होता है खाने में ये वो फल ही होता है पौधे का। तो पौधा बनता है होने पर बीज अंकुरित, बीज से पौधा, पौधे से बीज होता रहता है परिवर्तित। तो ये परिवर्तन होता रहता है, बीज से पौधा और पौधे के बाद फल लगने के बाद फिर बीज, और इसी तरह ये चक्कर चलता रहता है। तो आज थे ये भाग, पौधे के 6 भाग होते हैं और ये 6 के 6 बताए हैं।